कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में छोटी-छोटी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ छोटे से चैलेंजेस सामने आ जाते हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और लोग फ़ियर में चले जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है लाइफ़ को लेके या उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो अनईज़ी फ़ील करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाए? तो सबसे पहले जो समझना है कि इस सिचुएशन का रूट कॉज़ क्या है? इसका जो रूट कॉज़ है वो ये है कि जब हमारी सेल्फ इमेज लो होती है, जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपने आप की इमेज हमारे माइंड में होती है एक वीक पर्सन की, तो लाइफ़ में कोई भी चैलेंजेस, कोई भी सिचुएशंस हमें डरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंपैरिज़न में हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। चैलेंज इस लेवल का है और हमारी कैपेबिलिटी इस लेवल की है। तो होता क्या है कि इस सिचुएशन में हम डर जाते हैं, इस सिचुएशन में एंग्ज़ायटी आ जाती है, फ़ियर आ जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस सिचुएशंस में अगर कोई भी पर्सन अपने आप को फ़ील करता है कि ज़्यादातर सिचुएशंस में उसको डर लग रहा है, अनईज़ी फ़ील हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपनी सेल्फ इमेज पे वर्क करना है और अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना है, उसको बूस्ट करना है, पावरफुल बनाना है। और इसके लिए जो वीडियोज़ मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं सेल्फ इमेज के टॉपिक पे यूट्यूब पे, सेल्फ इमेज स्पेस वेद स्पेस एनएलपी ये लिख के आप सर्च करेंगे, तो आपको वो वीडियोज़ मिल जाएँगे। उन वीडियोज़ को देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए, जो मैंने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। जो मैंने उसमें कुछ विज़ुअलाइज़ेशंस बताए हैं, उन विज़ुअलाइज़ेशंस को करिए। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे, तो ग्रेजुअली आप अपग्रेड होते चले जाएँगे। ग्रेजुअली आपकी पावर डेवलप होती चली जाएगी और वो सिचुएशंस आपके लिए कोई थ्रेट नहीं रह जाएँगी। लेकिन प्रोवाइडेड आप अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करें। और एक बात समझनी है कि अगर चीज़ों से और सिचुएशन से डर लगता है, तो इस डर को ओवरकम करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्योर्स फियर। हमेशा याद रखिएगा कि एक्शन क्योर्स फियर। डर का इलाज क्या है? एक्शन है। एक्शन से ही डर का क्योर किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको कंसिस्टेंटली एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो कैसे एक्शन? कि छोटे-छोटे गोल्स बनाइए, छोटे-छोटे चैलेंजेस को फेस करने की लिस्ट बनाइए कि ओके मेरे पास ये चैलेंजेस हैं, ये पहला चैलेंज है, ये सेकंड चैलेंज है। इस चैलेंज को मैं एक्शन लेके ओवरकम करूँगा। तो उससे होगा क्या कि जिन चीज़ों से अभी आप अनईज़ी फ़ील करते हैं, जिनसे आप डरते हैं, जब आप उसके ऊपर एक्शन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे या उस चैलेंज को फेस कर लेंगे। जैसे किसी को लोगों से बात करने में डर लगता है, तो अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है और आप इस सिचुएशन को अवॉइड करते रहेंगे, तो आप अपने डर को और पावरफुल बनाते रहेंगे। तो एक्चुअली जाइए और लोगों से बात करिए। अगर आप शायद 100 लोगों की भीड़ में बात नहीं कर पा रहे, तो 2 लोगों के साथ बात करिए, लेकिन बात करिए। इससे होगा क्या कि आपकी सेल्फ इमेज एक्चुअली स्ट्रांग होगी। आप बेटर फ़ील करना शुरू करेंगे। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा और जब ये चीज़ें होंगी, तो अब आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि मैं अपने आप को कैपेबल बना रहा हूँ। या बना रही हूँ और उस सिचुएशन में फिर आप ज़्यादा बेहतर कैपेबिलिटीज़ को और एक्वायर कर पाएँगे और जिन सिचुएशंस में आप डर रहे थे, जिसमें अनईज़ी फ़ील कर रहे थे, वो सिचुएशन के लिए अब आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने लगेंगे। आपका माइंड उसके लिए रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो चीज़ें आपके लिए उतनी पेनफुल नहीं रह जाएँगी, उतनी चैलेंजिंग नहीं रह जाएँगी, राइट? तो मेक स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम। इससे क्या होता है सेल्फ इमेज डेवलप होती है। जब आपकी सेल्फ इमेज डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन सिर्फ सोचते बैठने से ये नहीं होगा। कैसे होगा? छोटे-छोटे गोल्स या छोटे-छोटे चैलेंजेस को ओवरकम करने से होगा। उसको ओवरकम करना शुरू करिए, वो कैपेबिलिटी डेवलप होगी और फिर ये सारी चीज़ें चेंज होती चली जाएँगी, राइट? और एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट में, वो ये है, जैसा मैं अभी कुछ समय पहले भी बात कर रहा था कि किसी सिचुएशन को हम मीनिंग क्या देते हैं? अगर किसी सिचुएशन को हमने मीनिंग दी हुई है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम के लिए फिर हम अनईज़ी फ़ील करेंगे, अनकम्फर्टेबल फ़ील करेंगे। लेकिन अब किसी सिचुएशन को जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम कह रहे थे, उसी चीज़ को अगर आप अपॉर्च्युनिटी कहें, अगर आप उसे चैलेंज कहें, तो अब आपकी फ़ीलिंग उसके लिए बिल्कुल बदल जाएगी और फ़ीलिंग जब बदल जाएगी, तो आप अलग वे में रिस्पॉन्ड करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर आप अपने उन चैलेंजेस से बाहर आ जाएँगे, राइट? यू विल बिकम मोर पावरफुल। I hope this makes sense, right?